आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम के सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया है, जिसके विरोध में आप देखिए तमाम जो शिक्षक हैं, शिक्षक नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में पटना के मिलर स्कूल में जुटे हैं। और ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी रुक जाइए। क्या मांग है सर? हम लोग का पूरक रिजल्ट का मांग है अतुल प्रसाद जी से और शिक्षा विभाग से कि हम लोग बस थोड़ा सा के लिए रह गए और सर सीट खाली है, उनको पूरक रिजल्ट जारी करने के लिए हम लोग आग्रह। सर हम रोहतास से हैं। से भी लड़कियां आई हैं सर, इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आई जी सर, इलाहाबाद से बिहार आ गई परीक्षा देने। जी सर बिल्कुल। क्या मांग है नीतीश सर? हमारी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दें, बस यही हमारी मांग है। हाथ जोड़ के विनती है कि जो हमारा अधिकार है वो हमें दिया जाए। और उन्होंने कहा है सप्लीमेंट्री देने के लिए, ट्वीट के माध्यम से कहा है, तो वो हमारा अधिकार दिया जाए। नहीं देंगे तो क्या करेंगे? सर बिल्कुल हम लोग अथक प्रयास करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, न्यायालय की भी शरण लेनी पड़ेगी तो लेंगे, लेकिन हम अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेंगे। सर डीओबी पे रुके हैं, डेट ऑफ बर्थ पे रुक गई है। जी सर बिल्कुल सर। से बाद में जिसका था उसका हो गया है सर। हाँ सर, 2 साल डेट ऑफ बर्थ कम होने की गजब की विडम्बना है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो आगे है उसका हो गया, जिसका पीछे है उसका नहीं हुआ। कहाँ से आई हैं? क्या? कहाँ से आई हैं? बरबीघा से। बरबीघा से? यस सर। कितने नंबर से पीछे हुए? 1 मार्क्स से। 1 नंबर से? यस सर। दिल तो बड़ा दुखी होगा। अब क्या ही बताएं, हम लोग को अंदर कितना ही दर्द है। हम लोग का जब से रिजल्ट आया तब के बाद से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। हम लोग बस यही होप में बैठे हुए थे 4 को अतुल सर के ट्वीट के बाद, बस इसलिए बैठे हुए थे कि हम लोग का भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जो भी डीओबी 1 मार्क्स 2 मार्क्स से छूटे वो लोग का भी रिजल्ट होगा। लेकिन अब 19 तारीख के लेटर को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं आया, इसलिए हम लोग आज सड़क पे उतरे। और अभी भी नहीं हो रहा, तब क्या करेंगी? तब हम लोग अभी तो शांतिपूर्वक बताया जा रहा है, लेकिन अगर नहीं सुनेंगे सरकार तो हम लोग फिर रोड पे उतर जाएंगे, उसके लिए अनशन पे बैठ जाएंगे, वो भी स्वीकार करेंगे। कहने के अच्छा है कि हम लोग डंडे खा करके अपने अधिकार लें, लेकिन लें। डंडे खाने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हाँ तैयार होने के लिए तैयार है। हम लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं सर, टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं। उतना नंबर हम लोग का ये जो शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेजी, पूरक रिजल्ट ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तमाम पर्चियां हैं, तख्तियां हैं, महिलाओं से लेकर पुरुषों के जो अभ्यर्थी है बीपीएससी टीआरई 2 के, कोई डेट ऑफ बर्थ से छूट निकल चुका है, कोई जो है 1 नंबर से। हाँ बताइए सर। बोल रहे हैं सर कि नीतीश कुमार खुद गांधी मैदान से ऐलान किए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना भी बचा हुआ उसका जल्द से जल्द पूरा करके हम जारी करेंगे, लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी में बन नहीं रहा है, इसलिए अभी तक जारी नहीं हुआ है सर। कई दिनों से शिक्षा विभाग और बीपीएससी ऑफिस डेली आ रहे हैं और जा रहे, कहीं कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसलिए एट लास्ट आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, और अगर यहाँ पे भी नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग सड़क पे उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, जो भी हम लोग से वो सब करेंगे। कितने नंबर से रिजल्ट गई थी? सर 1 नंबर से। एक नंबर से। जी सर, बहुत सर। यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे? सर सड़क पे उतरेंगे सर। 3 दिन से ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं सर, 3 दिन से ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं सर। 13 तारीख को बोला गया था। तो ये मीडिया के माध्यम से और इस बैठक के तमाम जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 2 के, देखिए अब कह रहे हैं कि यदि नहीं मानी गई हमारी मांग तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे, डंडे भी खाने के लिए तैयार हैं। कितने नंबर से कटी छटी? मेरा कटअप में है, मेरा जितना कटअप गया था उतना होते हुए भी नहीं, ट्राई ब्रेकर में है मेरा। क्या? टाई ब्रेकर में है। कॉल डेकर में है? टाई ब्रेकर में। जी जी। यानी कोई जो है नहीं जाता है तो आपका होगा? जी बिल्कुल। क्या उम्मीद है? होना चाहिए, मेरा रिजल्ट होना चाहिए। क्यों नहीं दिया गया और उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया? नहीं होगा तो क्या करेंगी? नहीं होगा तो अभी तो हाथ जोड़ के मतलब कि हम लोग सरकार से विनती करें, उसका आंदोलन करेंगे, उसका जो भी अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। मेरा डेट ऑफ बर्थ से। डेट ऑफ बर्थ यानी कि जो पीछे वाला था उसका हो गया? हाँ 1990 तक का डेट ऑफ बर्थ था, उसका हो गया। मेरा 1997 था। 1997 था। 7 साल। हाँ 7 साल। 7 साल वाले जो बीच में है वो गए हैं, आप नहीं गए? नहीं मेरा ये कहाँ सही है बताइए? जहाँ मेधावी परीक्षा हो रही है और डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ मायने क्या रखता है इसमें? सर वो विभाग का नियम है, रूल है, उसके अनुसार गलत है?
ऐसे तो पहले नियम है कि सब्जेक्ट में देखा जाता है कितना नंबर है आपका, उसके अनुसार उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मेरा कम नंबर है मेन सब्जेक्ट में, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से मेरा छठा था। अच्छा था, फिर हाँ भी जी, छट गए। हाँ जी। अब क्या कीजिएगा? अब हम लोग सरकार से विनती कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो भी है सीट बचा हुआ उस पर हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे, यही सरकार से अनुरोध है। कितने नंबर से छठे साहब? टाई ब्रेकर है, 92 नंबर है मैथ में TG2 मैंने कोई नहीं जाएगा तो आप आएंगे? हाँ कोई यही ना? हाँ मल्टीपल दे दिया गया, हम लोग भी हो जाते। मल्टीपल 15,000 करीब दिया गया था, विभाग से, शिक्षा विभाग से भेज दिया गया था BPSC को, और BPSC ने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसा बोला जा रहा है वहाँ पे। और दोनों में टकराव की स्थिति है और बीच में पिस रहे हैं, हम विद्यार्थी पिस रहे हैं। इन लोग दोनों में अनबन है, पता नहीं। अब मुख्यमंत्री जी भी 13 तारीख को गांधी मैदान से बोल दिए थे कि बचे हुए सीट पर जल्दी रिक्त मतलब पूरा कर लिया जाएगा। पता नहीं, जब मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहे हैं अधिकारी तो। मेरा टाई ब्रेकर है सर जी, जितना कट ऑफ गया है। कोई जाएगा तो आप आएंगे? सर मल्टीपल रिजल्ट की वजह से तो कोई ना कोई जरूर शिफ्ट होगा 9-10 में, तो 6 to 8 खाली होगा ही। तो यहाँ पे कहा उम्मीद क्या है? उम्मीद बताइए। हमें पूरा उम्मीद है सर, पूरा उम्मीद है कि TRE 2 का सप्लीमेंट्री आएगा, क्योंकि TRE 1 का ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ पे ट्वीट भी कर दिए थे सर, और शिक्षा विभाग 2 बार लेटर भी जारी कर दी थी। अब बीच में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रुक गया, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई बताने वाला भी नहीं है कि आखिर मामला क्या है। इस चर्चा है कि सरकार भी बदलने वाली है। सर सरकार पे हम नहीं जाएंगे, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये सरकार जितना हमारे लिए की है हम उसका बहुत धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि ये बहाली का पूरा सर निकल चुका है, सिर्फ पूछ बाकी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसको भी दे दे ताकि ये बहाली कंप्लीट हो जाए। पूछ बाकी है जी जी सर, निकल चुका है, पूछ बाकी है। जी बिल्कुल ये है, क्योंकि हम लोग बहुत 99% कंप्लीट कर लिए, सिर्फ 1% वो शिक्षा विभाग और BPSC के सामंजस्य की वजह से लटका हुआ है। जी बिल्कुल, ये देखिए पाठक जी और अतुल प्रसाद, हम ये नहीं कह रहे, नहीं ये हम नहीं कह रहे कि झगड़ा कर रहे हैं, बस उन पार्ट में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, वो सामंजस्य के चक्कर में हम अभ्यर्थी पिस रहे हैं। ये एक दिन TRE 1 यही ना हुआ कि झगड़ा के चलते फैसला नहीं। अब जो भी हो, मगर TRE 1 के समय ये अतुल प्रसाद जी ही बोले थे कि हम लोग को B.Ed को बाहर कर दिए 1 to 5 से, 1 to 5 से दिखाया था। यही जो है अतुल प्रसाद का ट्वीट है, और इसमें उन्होंने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो है हम उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसे जारी करेंगे, लेकिन अभी तक वो जारी नहीं हुआ। जो TRE 2 के BPSC के अभ्यर्थी थे, देखिए सड़कों पर कैसे आज पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में जुटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और सर कहना चाहता है कि ये TRE 1 में अतुल प्रसाद जी का कहना था, जब हम लोग को B.Ed को बाहर किया गया 1 to 5 से, 1 to 5 में हम लोग क्वालिफाई कर गए थे, सब कुछ हो, मगर हम लोग को रिजल्ट नहीं दिया गया। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। तो TRE 2 में जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। जी सर, दवा देंगे सर, उनका हम लोग का हक है, हम लोग का हक मार रहे हैं। अगर वो ये अपने बात बोल रहे हैं कि हम जो दर्द दिया है वो दबा देंगे, तो आखिर किसका गलती है इसमें? दवा देगा कौन? अतुल प्रसाद ना के पाठक? सर दोनों का आपसी मतभेद है ना इसमें। एक तरफ से आप लेटर जारी करते हैं और 5 दिन के अंदर आप मतलब उनको वापस लेते हैं। हो सकता है अतुल प्रसाद जी का, अगर उनका कई सारा विभाग है, किसी और में लेट हुआ होगा, आप उनसे पहले पूछे कि क्या दिक्कत है, आप एक और लेटर जारी करके आप पूछ लेते हैं कि क्यों नहीं जारी किए हैं। लेकिन आप डायरेक्ट मतलब लिख देते हैं कि नहीं, आप कोई अनुशंसा नहीं किया जाएगी। ये कौन सी बात हो गई सर? हमारी इसमें क्या गलती है? 1 नंबर से सर छठे है सर, 1 नंबर से क्या हमारी गलती है? आपने मतलब जो सिस्टम बनाया कि चलिए तीनों को हक मिलेगा, तीनों सब्जेक्ट में, मतलब तीनों 6 to 8 TGT और PGT में, तो सर आप पहले काउंसलिंग कर लेते, ऊपर से आप पहले चॉइस जो लिए उसके अनुसार उनको प्रेफरेंस देते। तो इसमें आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट सर 14,700 प्लस बन रहा है, और तब भी आप इसको मतलब कि हटा रहे हैं। ये कौन सी बात हो गई सर? हमारा हक है उसमें, आप सीट खाली करके क्या करेंगे सर? कितना हक है आपका? सर पूरा हक है, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम सब मुंगेर से आए हैं, ये मेरा अधिकार है। जो हमारे रोजी रोटी को छीना जा रहा है, हम लोगों को नौकरी होगा, एक नया जीवन में हम लोग जाएंगे। लेकिन ये जो है अतुल प्रसाद और माननीय के पाठक जी का जो झगड़ा हो रहा है बीच में, इस तरह का तालमेल नहीं बैठ रहा है। हम लोग लाखों स्टूडेंट जो है इसमें पिस रहे हैं, और मुख्यमंत्री जब ये बोल दिए हैं गांधी मैदान से कि सप्लीमेंट्री कुछ रिजल्ट बाकी है, दैट मीन कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, फिर आप लोगों को अब क्या हो गया कि इस तरह से के पाठक जी ने लेटर निकाल करके हम लोगों के साथ विश्वासघात करने का ये प्रयास किया है। पाठक ने लेटर निकाल के विश्वासघात कर दिया गया है, और के पाठक इसी के लिए जाने जाते हैं, कड़े फैसले लेते हैं, और जो भी फैसले वो लेते हैं अब देखना होगा कि उसका रिजल्ट क्या आ जा रहा है। थोड़ा यहाँ भी बच्चियाँ हैं, हम देख लें।
आएगा इधर आओ। हेलो हेलो मैडम मैडम मैडम, ये लोगों को घुमाओ ना इधर, इधर घूमिए आप लोग, इधर घूमिए, हाँ उनको भी घुमाइए सब। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको कहा जाता है कि जो दर्द दिया है वही दवा देगा। उम्मीद है कि अतुल प्रसाद और बिल्कुल उम्मीद है तभी तो यहाँ पे आए हैं ना, उम्मीद है तभी तो आए हैं। इतना मतलब कि छोटा छोटा बच्चा को छोड़ के ठंडा में यहाँ पे हम लोग आए हैं तो अपने कुछ ही उम्मीद पे ही है ना, किसी आशा पे ही आए हैं। देखें यहाँ हाँ बोलिए। कहा जाता है कि जो दर्द देता है वही दवा देता है। हाँ सर बिल्कुल। के पाठक ना अतुल प्रसाद सर वही दोनों से उम्मीद भी है, क्योंकि वही दोनों हम लोग को लेटर देकर ऐसा दिखाए थे कि मतलब आप लोग का रिजल्ट आ रहा है, आप लोग की उस पर काम किया जा रहा है रिजल्ट पे, इसलिए हम लोग उन्हीं लोग से उम्मीद भी बनाए रखे हैं। जो दर्द दिया है वही दवा देगा कौन? पाठक ना अतुल प्रसाद। सर अगर दोनों विभाग के उम्मीद पे हम लोग हैं तो मुझे लगता है कि दोनों विभाग अगर मिल जाएंगे तो हमारा काम हो जाए। सर तो लड़ रहे हैं सर, लड़ रहे हैं तो लड़ाइयाँ दूर भी होती हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि लड़ाइयाँ दूर होंगी। दूर कौन करेगा? सर हमारी मांग है, अच्छा मंत्री भी बदल दिए गए कि भैया लड़ाई दूर हो जाए। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी पे पूरा भरोसा है कि यूथ की आवाज़ सुनते हैं। कब तक भरोसा चलेगा? सर जब तक दम है तब तो लगे रहेंगे, जब तक दम है। उम्र पार हो जाएगी सर जब तक दम का मतलब होता है कि देखते हैं, कोशिश करते हैं। उम्र पार क्या ही होगी सर, अभी बहुत कम उम्र है। चलिए अभी बहुत कम उम्र है और उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है, लेकिन उम्मीद ये निश्चित तौर पर है कि शायद बीपीएससी टीआरई 2 का रिजल्ट, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है, निश्चित तौर पर उसका कोई ना कोई फैसला आएगा। ये जो हजारों विद्यार्थी यहाँ जुटे हुए हैं उनका भी भाग्य के सितारे उनके चमकेंगे। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।